अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मालूम है अरबिक ज़बान में हर लफ्ज़ या तो मुज़क्कर होता है या फिर मुअन्नस होता है। आज हम अरबिक ग्रामर के क्लास 4 में सीखेंगे जिन्स यानी जेंडर और समझेंगे कि मुअन्नस की कितनी किस्में हैं, मुज़क्कर क्या है और मुअन्नस को पहचानना कैसे है। जिन्स का मतलब क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस, यानी जब किसी चीज़ को मुज़क्कर या मुअन्नस कहा जाए तो उसे जिन्स कहते हैं। तो मुज़क्कर किसे कहते हैं? तो लफ्ज़ मर्द या मर्दाना चीज़ के लिए हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। रजुलन आदमी, अबुन बाप, टीचर यानी मेल है तो उस्तादुन। मुअन्नस क्या है? जो लफ्ज़ औरत या औरत से मुताल्लिक़ चीज़ के लिए हो उसे मुअन्नस कहते हैं। औरत को इमरातुन, लड़की है बिन्तुन, टीचर है फीमेल है उस्तादतुन। चलिए आगे सारी डिटेल पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले हमने जो पिछले लेक्चर में कलिमे की किस्म यानी उसके बारे में हमने तफसील से आपको बताया क्या क्या चीज़ें उसमें दाखिल है और अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला यानी इस्म यानी नाम है ना, नाम या इस्म में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो सब हमने डिटेल बताया कि उसमें किसी शख्स का नाम आ सकता है, किसी चीज़ का नाम आ सकता है, किसी जगह का नाम या किसी काम का नाम भी आ सकता है। फिर उसी के साथ हमने आपको ये भी बताया कि नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले क्या है वो ज़मायर, इसको हम ज़मायर कहते हैं या इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। ये मिसाल आपको बताई गई, इसका पूरा कंप्लीट चार्ट हमारे पास मौजूद है, वो इंशाल्लाह जब आपको पढ़ाएंगे। ये बस फॉर एग्जांपल आपको ये बताया गया, ठीक है। वो और ये भी क्या है, किस में आ रहे हैं, ये सारे इस्म में आ रहे हैं। इस्म की ही एक टाइप है, ज़मायर भी इस्म होते हैं। फिर इसके साथ हमने सिफ़ात आपको पढ़ाए थे। सिफ़ात में क्या पढ़ाया था आपको? इसमें नॉर्मल सिफ़ात जिसमें अच्छा या बुरा होना, नेक होना, बद होना, है ना, ये भी आपको हमने बता दिया। फिर है ना जमील, ख़बीह, ये सब क्या है, ये नॉर्मल सिफ़ात की मिसालें, नेक होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना। इसी के साथ फिर हमने आपको इस्मुल फ़ाइल क्या है, इस्मुल मफ़ऊल क्या है, मुबालिग़ा क्या है और तफ़ज़ील क्या है, इसके बारे में भी हमने आपको बहुत ही तफसील से बताया। इसके आपके पास नोट्स भी मौजूद हैं, वीडियो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आ रही है, तो इंशाल्लाह आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हमने इसके बारे में इंशाल्लाह ताला मज़ीद कुछ और बातें जानने की कोशिश करेंगे। अरबी ज़बान में जो भी हम यानी इस्म इस्तेमाल करेंगे उस इस्म के बारे में हमें कुछ चीज़ें मालूम करनी होगी। पहली चीज़ हमें मालूम करना होगा कि जिन्स क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। मेल और फीमेल के बारे में हमें ज़रूर मालूम करना है। हर लैंग्वेज में ये चीज़ होती ही है ना। कोई भी इस्म अगर आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे आप, वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसके बारे में आपको मालूम करना है। उसके बारे में अब हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, जिन्स मुज़क्कर या मुअन्नस। पहले हम पढ़ेंगे मुअन्नस पढ़ेंगे, मुज़क्कर या मुअन्नस होगा ये, और इसके साथ अदद को भी जानेंगे कि ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है। इसी के साथ वसत के बारे में भी जानेंगे। देखिए हम आपको अभी बताते हैं जी। तो हम एक क्या जानेंगे, एक तो जिन्स को जानेंगे, ठीक है, एक हम जानेंगे अदद कि वो मुसन्ना है, वाहिद है, क्या है, हम उसको जानेंगे। फिर एक होगा वसत यानी कि वो मारिफा है, नकीरा है, उसके बारे में। यानी बहुत सारी, अभी हमारा ग्रामर का असल चार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है। वसत क्या है उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे कि वो मारिफा है, नकीरा है।
इसम के एराब के बारे में मालूम करेंगे कि वो मरफू है, मजरूर है, सब कुछ इंशाल्लाह। तो मोनस हकीकी यानी फ़ीमेल्स, जो वाकई में मोनस हो इसको क्या कहेंगे? यानी मोनस हो का मतलब देखें, जैसे जिसका मेल मौजूद हो। एक अगर फ़ीमेल है तो उसका मेल भी मौजूद हो। इम्राअतुन यानी औरत, औरत का अपोजिट क्या होगा? यानी उसका मेल मर्द होगा। नाक़तन ये ऊँटनी है, ऊँटनी का मेल ऊँट होता है, ऊँटनी का मेल ऊँट होता है। अतान गधी, इसका मेल गधा होता है। अब समझ आया आपको कि हकीकी मोनस यानी फ़ीमेल किसको कहते हैं? जिसका मेल मौजूद हो। माँ है तो बाप होता है, और क्या है? भाई है, बहन होता है। चले नेक्स्ट देखिए, हकीकी फ़ीमेल्स में अब हमने क्या देखे? एक कितने टाइप्स हो गए? फर्स्ट एक टाइप हम पढ़ चुके कि जिसका मेल मौजूद हो, जिसका मेल मौजूद हो वो फ़ीमेल, उसके वो हकीकी फ़ीमेल कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ अब हम देख रहे हैं कि वो फ़ीमेल जो नाम होते हैं। मरियम, अब मरियम का अपोजिट मेल होता है? नहीं, ये नाम है। फ़ातिमतु, हुस्ना, अस्मा, यानी जो भी फ़ीमेल के जो नाम होते हैं वो सारे हकीकी मोनस में आते हैं। सिर्फ फीमेल्स के लिए वो नाम यूज़ होना, जैसे आप ये बताइए, जैसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि जो बिल्कुल जेंडर मौजूद है, आदमी के साथ औरत होती है, यानी वो क्या है स्पेशली औरत में नाम स्पेशल नहीं होता। यानी औरत तो सभी होती है, औरत बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, सब होती है, वो रिश्ते नहीं है। सिर्फ औरत एक इंसान का एक जिस्म, उसके साथ अल्लाह ने मर्द का एक जिस्म बनाया था। ठीक है, उसको असल फ़ीमेल जो हम बोल रहे हैं। फिर एक और टाइप हम क्या देखें? मरियम, फ़ातिमा, हुस्ना, ये सब क्या है? सिर्फ नेम है। इसी के साथ मुज़क्कर के भी नेम होते हैं ना, इमरान है, क्या क्या हो सकते हैं, इलियास है, जो भी आपके घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हजरात के नेम हैं। तो मतलब क्या है कि ये फ़ीमेल के नेम्स भी हकीकी नेम्स में आते हैं। अब इसी तरह हम आ रहे हैं एक और टाइप के पास, मतलब माँ। अब माँ, हर औरत माँ नहीं होती, हर औरत बहन नहीं होती, है ना? मतलब ऐसे अल्फाज जो फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझ आ रही है बात? तो माँ फीमेल के लिए यूज़ होती है, बेटी फीमेल के लिए यूज़ हो रहा। मुर्दी, दाया, दाया तो मालूम है ना सबको, दूध पिलाने वाली को दाया बोलते हैं। तो ये फीमेल के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अब आपको हम यहाँ पर टाइप्स बता रहे हैं कि हकीकी मोनस हमने पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा इमरातुन यानी औरत के साथ मर्द, नाक़तुन यानी ऊँटनी, और अतान गधी, इसके साथ ऊँट और गधा मौजूद होता है। मरियम, फ़ातिमा ये फ़ीमेल के नेम्स हैं जो भी हकीकी फ़ीमेल में आ जाएंगे। माँ, इब्नतुन बेटी, तो ये क्या है? ये जो लफ्ज़ है ये फ़ीमेल के लिए ही यूज़ होते हैं। मेल को नहीं बोल सकते, है ना, उसके लिए अबुन होता है। तो ये भी फ़ीमेल जो हकीकी फ़ीमेल है इसमें ये इस्तेमाल होते हैं। समझ आई ये बात जो अभी मैंने आपको बताई? अब इसके साथ हम दूसरा टाइप ले रहे हैं, गैर हकीकी। वो क्या था? हकीकी था, यानी रियल जेंडर था वो। अब ये क्या है? गैर हकीकी है, यानी इसमें कोई हकीकत नहीं है, यानी मजाजी है, लफ्ज़ी है जिसको हम बोल सकते हैं। सिर्फ नाम से ज़ाहिर होगा कि ये मोनस है या नहीं है। ठीक है, मजाजी कहते हैं उसको, लफ्ज़न भी कहा जाता है। यानी उनको इस्तेमाल, ये जो अभी जो हम हो रहे हैं ये मोनस के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे कि अगर कोई इस्म मोनस या मुज़क्कर ना हो तो उसका इस्म उसका जो नाम होता है वो मुज़क्कर या मोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में भी अगर आप देखें कि क्या होता है, जैसे अगर आपके हाथ में अगर लड़का है तो मुज़क्कर, लड़की है तो मोनस, है ना। लेकिन किताब है, कलम है और मोबाइल है, आप जो भी इस्तेमाल वाली चीज़ें, कुर्सी है, उसको क्या करते हैं हम लोग? कुर्सी, इसको क्या बोलेंगे? ये मेल है, फीमेल है, ये क्या है? अब कोई बोलते हैं कि पेन कोई मुज़क्कर के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं तो कोई मुअन्नस के तौर पर। कोई बोलते हैं कि पेन ख़त्म हो गया, कोई बोलते हैं कि पेन ख़त्म हो गई। किताब है, किताब को क्या बोलते हैं? वो किताब दो, यानी कि वो ये किसकी किताब है, किसका किताब है नहीं बोलते, किसकी किताब है, यानी ये मुअन्नस हुआ। रियल जेंडर तो नहीं है, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं? मुअन्नस के तौर पर हम वो बातों को, अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये गैर हकीकी या मिजाजी, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अब वो ही हमको अभी समझना है कि हम वो कैसे करेंगे। जैसे आज का टॉपिक अभी क्या बताइए, क्या है हमारा आज का टॉपिक? जेंडर। तो इस्म जीन्स के एतबार से दो तरह का होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस। इन दोनों में से एक को अच्छी तरह हम पढ़ेंगे, यानी मुअन्नस को पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना मुअन्नस क्या है। मुअन्नस जब हम पढ़ लेंगे, मुज़क्कर तो खुद ही मालूम हो गया। अभी जो आपको जैसे जब से मैंने आपको बताया, तो अरबी ज़बान में एक और बार आप सुने, मुअन्नस की अक़साम दो हैं, हकीकी यानी रियल जेंडर और एक गैर हकीकी। ठीक है, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। फिर आते हैं गैर मिजाजी या गैर हकीकी या गैर लफ्ज़ी। गैर हकीकी, मिजाजी, लफ्ज़ी, ये मुअन्नस कहते हैं। ये सेकंड टाइप है, मुअन्नस गैर हकीकी, मुअन्नस मिजाजी, मुअन्नस लफ्ज़ी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। या लफ्ज़ी मुअन्नस, मिजाजी मुअन्नस, गैर हकीकी मुअन्नस, इसको ऐसे अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। कोई और टीचर अगर अलग तरीक़े से पढ़ा दिए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसीलिए मैंने आपको सारी बातें बता दी। अच्छा, ये क्या है? ये असल फ़ीमेल्स नहीं होते, इनका इस्तेमाल फ़ीमेल्स के तौर पर या मेल मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ी तौर पर इनको मुअन्नस कहते हैं। इसकी भी यानी गैर हकीकी की भी दो किस्में हैं। गैर हकीकी की 2 टाइप्स हैं। एक है अलामती या क़ियासी मुअन्नस, दूसरा है समाई। अलामती मुअन्नस के मतलब मालूम है, समाई सुनने वाले को बोलते हैं, और अलामती यानी उसको, वो जो मुअन्नस है उसकी कुछ अलामतें, कुछ निशानियां हैं जिसकी वजह से हम उसको अलामती मुअन्नस कहते हैं। वो निशानियां क्या हैं, फिर वो निशानी देखकर आप बोलेंगे कि हाँ ये अलामती मुअन्नस है, अलामत है तो अलामती मुअन्नस। ठीक, यहाँ देखें, ऐसा गैर हकीकी मुअन्नस जिसमें मुअन्नस की अलामत में से कोई अलामत पाई जाए, और मुअन्नस की 3 अलामत हैं। ये देखें 3 अलामत क्या हैं? गोलता, अरबिक ग्रामर में ताए मरबूता कहते हैं। ये है अलिफ ममदूदा, जिसके ये क्या होता है, ये अलिफ के बाद ऐन की शक्ल वाला हमज़ा मौजूद होता है। यानी अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? जो किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ, इसके बाद हमज़ा आता है। ठीक है, इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। अलिफ मकसूरा, अच्छा ये जो ये इसके बारे में मैंने आपको बताया ना, खड़ी हरकत के बारे में, कि ये क्या है, ये अलिफ से पहले ज़बर होता है, इसीलिए ये दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास इसको खड़ी हरकत लिखते हैं। तो ये जब आ जाए, या और खड़ी हरकत अगर आ जाए तो फिर क्या होता है, ये इसका नाम अलिफ मकसूरा कहते हैं। अलिफ मकसूरा की पहचान क्या है? या है और खड़ी हरकत है, ये दोनों साथ में आते हैं। कभी ये या के ऊपर आता है, कभी या साइड में आता है। ठीक है, अपने रफली नोट्स भी आपको बनाते रहना है क्लासेस के दौरान, फिर ये आपके पास PDF भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। ये दोनों का एक और नाम भी है, इसको भी याद रख लें आप। मैं यहाँ लिख कर बताती हूँ।
अलिफुत तानीस कहते हैं। अलिफुत तानीस कहते हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा को। मैं आपको बोलूं कि अलिफ तानीस क्या है तो आप बोलेंगे अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा को अलिफ क्या कहते हैं, अलिफ तानीस कहते हैं। तो मोनस की पहली अलामत है गोलता, इसको ताए मरबूता भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको नोट कर लेना है कि हर वो चीज़ जिसके आखिर में गोलता हो वो उसको मोनस इस्तेमाल करेंगे, हकीकी मोनस नहीं होगा। हकीकी मोनस का हम देख लिए, ये अलामती मोनस है। देखें यहाँ पर वही नोट्स आ गए। हर वो इस्म जिसके आखिर में गोलता हो मोनस इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो हकीकी मोनस नहीं होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जन्नतुन, बाग, गुरफतुन। यहाँ देखो गोलता है ना, यहाँ पर इस गोलता को देखकर आप समझ जाएंगे। जन्नत, बाग। अब इसको बाज़ लोग बाग उर्दू में मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना। बाग ख़राब हो गया, बाग में पूरी गंदगी हो गई, गंदगी को हो गई मोनस बोल रहे हैं। ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं उसको, मुज़क्कर, लेकिन अरबिक में मोनस। गुरफतन, कमरा, इसको क्या कहते हैं उर्दू में, मुज़क्कर ही कहेंगे ना। उर्दू में गुरफतुन यानी ये मोनस अरबी ज़बान में है और उर्दू में ये मुज़क्कर होगा। और आयतुन, आयत क्या है, निशानी। निशानी यहाँ अरबिक में भी मोनस है और उर्दू में भी हम लोग मोनस के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, सिवाय उन अस्मा के जो अस्मा ये सिर्फ मोनस ही इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर नहीं होते। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि इसमें कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनके आखिर में गोल ता तो होगी, लेकिन गोल ता वाले अस्मा मोनस नहीं बल्कि वो क्या होंगे, मुज़क्कर होंगे। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि ये गोलता है, मोनस है, उर्दू में मुज़क्कर यूज़ होता है, ये मोनस। अब देखें, ये जो मैंने आपसे कहा अभी वो अस्मा जो इस्तेमाल ही मुज़क्कर के लिए होते हैं लेकिन आखिर में गोलता भी है। उसामा है, खलीफा है, और यहाँ अल्लामा है, और क्या क्या आता है भाई, तलहा, तलहा होता है नहीं, तलहतुन, उज़ैफ़ा, उज़ैफ़तु, हुज़ैफ़ा है ना, ऐसे ही आता है ना मर्द के हज़रात के नाम गोलता के साथ। तो ये मुज़क्कर है, गोलता है लेकिन मुज़क्कर है। अलिफ ममदूदा आ गया, हर वो इसम जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा आ जाए, इस अलिफ के बाद आने वाला हमज़ा हुरूफ़ असली होगा। अच्छा ये देखें, हुरूफ़ असली में से ना हो और ना ही वो हमज़ा हो, वाव और या से भी तब्दील शुदा हो तो वो इस्म मोनस इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आपको अलिफ ममदूदा के बारे में आपको बता रहे हैं कि अलिफ और हमज़ा, अभी आपके बारे में बता दिया था आपको कि हर वो इस्म जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा आ जाए और उस अलिफ के बाद आने वाला हमज़ा हुरूफ़ असली में से ना हो और ना ही वो हमज़ा वाव और या से तब्दील शुदा हो तो वो इसमें मोनस कहलाता है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई ओके, नहीं समझ आई कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। इतना याद रख लो कि अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं, अलिफ और हमज़ा किसी भी लेटर के आखिर में अलिफ और हमज़ा आ जाए उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। सफ़राऊ, सहराऊ, बखमाऊ यानी गूंगी, तो इसके बारे में आप इतना याद रख लें बस काफ़ी है। अलिफ मकसूरा ऐसे ही उसकी मिसाल के तौर पर देखें, कुबरा है, गतिशा है, ज़िक्रा है। अब आ जाते हैं हम एक और, अब जब हम क्या पढ़े थे, हकीकी मोनस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ, और हम अब देखते हैं समाई मोनस। समाई मोनस किसे कहते हैं, जो सुनते हैं, यानी अहले अरब यानी अरबी ज़बान जो बोलते हैं। हम लोग उर्दू ज़बान वाले हैं, आप लोग हैं बंगाली ज़बान वाले, तो बंगाली ज़बान वाले पानी को क्या कहते हैं,
है ना, जैसे हवा को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, ये हम क्या बोलते हैं, हवा आई, है ना, आग लग गई, सूरज निकल गया। सूरज हमारा क्या है, हमारी ज़बान में सूरज निकला, यानी वो मुज़क्कर हुआ, है ना। और फिर क्या होता है, कोई क्या करते हैं कि नल में पानी आ रहा है, यानी उसको मुज़क्कर बोल रहे हैं पानी को। कोई मुअन्नस बोलते हैं, पानी आई, नल आई, है ना। तो सबका एक अलग अलग होता है। तो ऐसे ही अहले अरब यानी अरब की ज़बान बोलने वाले हवा को क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं। हम लोग भी उर्दू में भी हम लोग मुअन्नस बोलते हैं। हवा आ रही है, आग लग गई, नारुन, हम भी वही बोलते हैं और उर्दू अरबिक वाले भी वही बोल रहे हैं। खमरुन, शराब, शराब को वो मुअन्नस बोलते हैं। आँखों को भी मुअन्नस कहते हैं, हम लोग भी आँखों को मुअन्नस ही कहते हैं ना। मिस्र यानी मुल्क के नाम। और शम्स, सूरज को वो लोग मुअन्नस बोलते हैं, लेकिन हम लोग मुज़क्कर बोलते हैं। उर्दू में मुज़क्कर बोलते हैं और अरबिक में मुअन्नस। इसके कुछ ग्रुप्स यहाँ बता दिए गए हैं। हवाओं के नाम। हवाओं के नाम देखो कि हवाएं बहुत सारी होती हैं। एक स्लोली चलने वाली होती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, है ना। बास क्या होती हैं, बहुत तेज़ तेज़ भागने वाली होती हैं, बहुत तूफ़ानी हवाएं होती हैं। तो हवाओं के जितने भी नाम हैं वो लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग बोलते तूफ़ान आ रहा है। हवाओं और उसके नाम वो लोग अरब वाले मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शराब और शराब के नाम। खमरुन, शराब का एक नाम आपको हम बताते हैं, कुरान में दिया गया खमरुन। आग और उसके नाम। शहरों और मुल्कों और क़बीलों के नाम। जोड़े में यानी हमारे जिस्म में जो आज़ा हैं, जो जोड़े में हैं, जोड़े में कौन कौन से हैं भाई, आँख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना, ये जोड़े में है। तो फिर ये वो लोग मुअन्नस कहते हैं उसको। यदुन, नाक को मुज़क्कर बोलते हैं, नाक एक ही है तो वो मुज़क्कर है अरब के पास। इसके कुछ ग्रुप्स हैं। एक है मुतफ़र्रिक़ नेम, इसको भी वो लोग मुअन्नस बोलते हैं। मुतफ़र्रिक़ क्या है, देखें अब यहाँ पर कुछ आपको मिसाल के तौर पर बताया जा रहा है। शम्स, सूरज, सूरज अभी क्या बोले वो, मुअन्नस। दारुन, घर। बैतुन मुज़क्कर होता है, दारुन मुअन्नस होता है। आसा, लाठी, मुअन्नस। अर्द, ज़मीन। हर्ब, जंग। कअसन, गिलास को भी कहते हैं, जाम को भी कहते हैं। समाउन, आसमान, वो लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, आसमान पीला हो गया, कैसे उसमें लाल लाल रोशनी आ गई, है ना। रोशनी को मुअन्नस बोल रहे हैं और आसमान को मुज़क्कर बोल रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, अरब वाले उसको मुअन्नस बोलते हैं। समाउन। नफ्सुन, जान, जान मुअन्नस है। फुल्क, कश्ती। बिरुन, कुआं, कुआं को भी मुअन्नस बोला जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, कुआं भर गया, हमारे पास कुआं है ही नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, कुआं भर गया। अब ये सारे जो स्लाइड्स हैं अभी उसी को रिवीजन है जो अभी हम पढ़ा रहे थे कि हम आज क्या पढ़े, जिन्स पढ़े, जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। हकीकी और गैर हकीकी 2 होते हैं मुअन्नस। हम मुअन्नस को डिटेल पढ़ रहे हैं, मुज़क्कर नहीं पढ़ रहे हैं। मुअन्नस में गैर हकीकी होता है, हकीकी होता है। हकीकी को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, इसके लिए पीछे मेल का होना ज़रूरी है, ठीक है। माँ के साथ बाप होता है, औरत के साथ मर्द होता है। ये अलामती मुअन्नस, अलामती मुअन्नस में गोलता आता है, अलिफ और हमज़ा आता है, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा या के साथ अलिफ, ठीक है ना। ये अलामती मुअन्नस कितने हैं, 3 अलामती मुअन्नस। एक गोलता पहली अलामत, दूसरी अलामत है अलिफ और हमज़ा, किसी भी लेटर के आखिरी में अलिफ और हमज़ा होता है। और फिर एक तीसरी अलामत क्या है, अलिफ मकसूरा। समझ आई बात, ये हो गई अलामती मुअन्नस। अब हम क्या पढ़े, समाई मुअन्नस, जिसमें अरब वाले जब बोलते हैं तो हमें कैसा लगता है कि वो मुअन्नस हैं। देखिए यहाँ सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सीखा कि अरबिक में जिन्स का क्या मतलब है और कैसे हम मुज़क्कर और मुअन्नस लफ्ज़ों को पहचानते हैं। अगली क्लास में इंशाअल्लाह सिफ़ात और इनका मुज़क्कर समझेंगे। तो आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये दीन का काम चल रहा है, इसको अल्लाह की रज़ा के लिए आगे पहुँचाने का काम करें। बारक अल्लाह फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।